Sangeeta. Today in this lecture we will be discussing about the chapter number 6 tissue of class 9th. Last time we have completed with the plant tissue. लास्ट टाइम हम लोग ने प्लांट टिश्यू कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमने प्लांट टिश्यूज़ के टाइप्स पढ़े थे और आज हम एनिमल टिश्यू पढ़ने वाले हैं। उसका क्लासिफिकेशन हम आज ओवरव्यू कर लेंगे कि एनिमल टिश्यू को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। और ये एनिमल टिश्यू के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारे बॉडी के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं कि ये जो टिश्यूज़ हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, इसके बारे में हम इधर पढ़ेंगे। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका वो कहाँ पे प्रेजेंट है, लोकेशन कहाँ है उसकी। तो ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में मतलब इस वाले चैप्टर में या तो फिर ये जो एनिमल टिश्यू की जो टॉपिक है उसमें हम कवर करेंगे। नाउ एनिमल टिश्यू जो है इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज एपिथेलियल, मस्क्यूलर, कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल, मस्क्यूलर, कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इट इज़ एन आउटर लेयर। एपी मतलब होता है आउटर, थीलियल दैट इज आउटर टिश्यू। ओके, सो जहाँ पे भी कोई भी एक लाइनिंग होगी, हमारे जो मस्कुलर ऑर्गन्स होंगे या तो फिर अलग अलग टाइप्स के जो टिश्यूज़ होंगे वो हमारे आउटर सरफेस पे ही प्रेजेंट होंगे। तो दैट टाइप ऑफ टिश्यू इज़ नोन एज टू बी एन एपिथेलियल टिश्यू। बिकॉज एपिथेलियल टिश्यू का क्या काम रहता है, प्रोटेक्शन करने का काम रहता है। अगर बाई चांस अगर हमें कोई भी, जैसे हमारे हर एक ऑर्गन्स के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट है तो वो लेयर जो है इसी को हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। और एपिथेलियल जो टिश्यू है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, उनका लोकेशन कहाँ है एंड स्ट्रक्चर उसका कैसा होगा वो सब हम पढ़ेंगे। नाउ मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का मेजरली फंक्शन होता है मूवमेंट का, मूवमेंट करने के लिए। और मूवमेंट कैसे होगी, इनके पास एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन दैट इज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या मदद करता है इनको कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे और रिलैक्सेशन हो। जैसे कि हमारा हार्ट है वो बीट करता है, दैट इज लबडब जो आवाज़ आती है उसमें से हार्ट जो बीटिंग होती है उसकी, सो वो एक मोशन हो गया, मूवमेंट हो गया। तो वो मूवमेंट जो है वो कौन करवाता है, दैट इज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो रहते हैं मस्कुलर टिश्यूज़ में, वो हेल्पफुल करवाते हैं फॉर अ मूवमेंट। सो मस्कुलर टिश्यू। नाउ मस्कुलर टिश्यूज़ में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि उसको डिफ्रेंशिएट किस पार्ट्स में किया है और कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट है। नाउ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मतलब एक को दूसरे से कनेक्ट करना। जैसे कि हमारा ब्लड ले लो या तो मसल्स और बोन्स ले लो। मसल्स और बोन्स जो है वो हमारे बोन्स और मसल्स जो हैं दोनों साथ में जॉइंट है और इसी की वजह से हम कोई भी फंक्शन कर सकते हैं। तो कनेक्टिव में हम ब्लड भी ले सकते हैं कि हमारा जो ब्लड है ऑल ओवर बॉडी में फ्लो होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक का जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन करना हो, मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करना हो या तो फिर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन करना हो तो कौन हेल्पफुल रहता है, उसमें ब्लड हेल्पफुल रहता है। तो दैट टाइप ऑफ टिश्यूज़ आर नोन एज टू बी एन कनेक्टिव टिश्यू। नाउ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में हमने सेल चैप्टर में नर्वस टिश्यू के बारे में, न्यूरॉन्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो इसमें भी हम वही पढ़ेंगे जो नर्वस टिश्यू का क्या काम रहता है। मेजरली जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो ब्रेन क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स उसमें से बनाएगा और फिर उसके बाद उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक्शन जो है हमारे बॉडी में जो एक्शन करते हैं, सो वो एक्शन जो है वो नर्वस जो रहते हैं, नर्वस सेल्स जो रहते हैं वो हेल्पफुल रहते हैं उसमें। नाउ epithelial tissue is divided into 2, that is simple and compound. सिंपल में हम कौन से epithelial tissues के बारे में पढ़ेंगे, that is squamous, cuboidal, columnar, ciliated and pseudostratified. Now compound में stratified and transitional, ये सारी चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो इतना कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें ये चार्ट जो है पूरे एकदम थॉरोली आपको याद रहना चाहिए तो आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे। नाउ सिंपल में स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड एंड सूडोस्ट्रैटिफाइड। और ये जो नाम दिए गए हुए हैं इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे दिए गए हैं, उनके शेप के बेसिस पे ही इनको ये नाम दिए गए हैं। नाउ मस्कुलर को 3 पार्ट्स में, 3 टाइप्स के मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, दैट इज स्ट्रेटेड, स्मूथ जिसे हम अनस्ट्रेटेड भी बोल सकते हैं। नाउ कार्डियक मसल्स। स्ट्रेटेड जो है वो वॉलंटरी एक्शंस मतलब क्या होता है, जो हमारे कंट्रोल में हम कोई भी एक्ट या तो फिर कोई भी फंक्शन कर रहे हैं, जैसे कि अभी ये
जैसे कि मैं हाथ का मूवमेंट कर रही हूँ तो दीज हैंड का मूवमेंट मैं अपने हिसाब से कर सकती हूँ. सो दैट टाइप ऑफ मोशन इज दैट टाइप ऑफ मूवमेंट कौन प्रोवाइड करता है, दैट इज स्ट्रेटेड मसल्स जो है, मस्कुलर टिश्यूज जो है वो हेल्पफुल रहते हैं. ना स्मूथ इनवॉलंटरी का मतलब होता है जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. जैसे हार्ट है, हार्ट का फंक्शन है बीट करना, तो वो बीट करेगा, हमारे मुताबिक वो नहीं चलता. तो दैट टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यूज आर इनवॉलंटरी टिश्यूज. इसमें अगर स्मूथ, ये भी हम पढ़ने वाले हैं कि कहाँ पे है इसका लोकेशन. स्मूथ जो है, स्मूथ मसल्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट है. कार्डियक दैट इज हार्ट के पास में रहता है. और ये जो स्मूथ मसल्स हैं वो स्टमक इनवॉलंटरी, हम स्टमक लाइनिंग पे हम देख सकते हैं. नाउ कनेक्टिव टिश्यू में मैंने आप बताया था दैट इज फ्लूइड, स्केलेटल एंड प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू. फ्लूइड में हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे और लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे. लिम्फ आपको आगे जाकर मेजरली आएंगे. नाउ स्केलेटल में भी दो हैं, दैट इज कार्टिलेज एंड बोन्स. कार्टिलेज और बोन्स के बारे में आपने थोड़ा बहुत लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा. बोन्स जैसे कि हमारे बोन्स है वही, वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी हो सकते हैं या तो फिर स्पॉन्जी टाइप्स के भी बोन्स हो सकते हैं. तो और कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है वो भी हम देखेंगे. नाउ कार्टिलेज में हाइलिन, वाइट फाइब्रस, येलो फाइब्रस एंड कैल्सीफाइड कार्टिलेज के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ हियर वी हैव कंप्लीटेड टिल द स्केलेटल. नाउ प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट एंड टेंडन. इन 4 टाइप्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि ये कौन से टिश्यूज कहाँ पे प्रेजेंट है, इनका फंक्शन क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे. कि कनेक्शन है, कनेक्ट ही रहेंगे एक दूसरे से, और कुछ ना कुछ उनका एक फंक्शन होगा मूवमेंट के लिए, या तो फिर कोई दूसरा कोई फंक्शन कर रहा होगा. तो हम सब ये डिटेल में हम पढ़ेंगे. नाउ नर्वस में नर्व सेल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कंडक्ट करना, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कंडक्ट करेंगे नर्व सेल्स. सो नर्वस में भी न्यूरोग्लैंड एंड न्यूरॉन्स के बारे में हम पढ़ेंगे. न्यूरॉन्स आपने पढ़ा हुआ है, न्यूरॉन्स का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है. सेल चैप्टर में हमने पढ़ लिया था. न्यूक्लियस, फिर डेंड्राइट्स, ओके, ये सब हमने पढ़ लिया था. सो ये जो टेल पोर्शन है इसको हम बोलते हैं ब्रांचिंग फाइबर्स, और ये है तुम्हारा सेल बॉडी. तो यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आते हैं, इलेक्ट्रिकल जो मतलब जो मैसेज है वो कैसे यहाँ पे आने के बाद में कैसे दूसरे न्यूरॉन्स तक पहुँचते हैं, और देन उसके बाद हमारे ब्रेन्स तक ट्रांसफ़र होते हैं. और नर्वस टिश्यू में सबसे मेन रोल प्ले करते हैं तो हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से नर्व्स कनेक्टेड रहते हैं. नर्व्स का मतलब ये नहीं होता है कि जहाँ से हमारी ब्लड की जो स्ट्रीम्स हैं वो पास आउट हो, वो नहीं. ब्लड स्ट्रीम्स अलग है, नर्व्स अलग है. नर्व्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कंडक्ट करवाते हैं. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चार्ट. In next lecture we will be discussing each and every topic detail.